वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की विंडो दिखाई दे रही होगी। इस विंडो में हमने एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है। यह डॉक्यूमेंट जो है वह टोटल 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। इसे हमने पहले से ही बना रखा था। इसमें हमने कुछ पैराग्राफ्स लिख रखे हैं और यह टोटल 4 पेज का डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है। अब इस डॉक्यूमेंट में हम जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, तो हमने अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा था, हमने लाइन स्पेसिंग के बारे में पढ़ा था, हमने हेडर और फुटर के बारे में पढ़ा है और साथ ही साथ हमने अलग अलग स्टाइल्स को कैसे यूज किया जाता है यह भी पढ़ लिया है। तो अब इन सभी को हम आज इस डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और यह सीखेंगे कि इनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट के अलाइनमेंट के लिए। जब भी हमें एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को अलाइन करना होता है तो हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले पेज लेआउट टैब पर। यहाँ पर जो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ है दिख रहा है होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। यह सब क्या है? यह सब अलग अलग टैब्स हैं जिनमें हमें अलग अलग ग्रुप्स दिए गए होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पेज लेआउट पर हमने क्लिक किया। जब हम क्लिक करते हैं पेज लेआउट टैब पर तो हमें यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप क्या है? पैराग्राफ ग्रुप। इस पैराग्राफ ग्रुप पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें हमें अलग अलग सेटिंग्स दी गई हैं और नीचे हमें प्रीव्यू भी दिखाया जा रहा है। अभी जो अलाइनमेंट है वो कैसा है? लेफ्ट अलाइनमेंट है। चलिए हम इसको चेंज करके देखते हैं। अगर हमने इसको चेंज किया और राइट साइड कर दिया तब क्या फर्क पड़ेगा? राइट सिलेक्ट करके हमने ओके किया। अब आप देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लेफ्ट से राइट की साइड शिफ्ट हो गया है। अब हम इसे और चेंज करते हैं। फिर से हमने डायलॉग बॉक्स ओपन किया और इस बार सेंटर्ड कर दिया। फिर से हमने ओके किया। अब देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बीच में है, ना लेफ्ट साइड में है ना राइट साइड में है। इस तरीके से हम पैराग्राफ ग्रुप में जाकर अपने डॉक्यूमेंट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। चलिए इसे हम फिर से लेफ्ट कर देते हैं। यह हमने लेफ्ट साइड सिलेक्ट की। अब हमारा डॉक्यूमेंट लेफ्ट अलाइन हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी जो स्पेस है, लाइंस की स्पेस या पैराग्राफ के बीच की जो स्पेस है उसे हम कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको पैराग्राफ ग्रुप में ऊपर स्पेसिंग लिखा दिख रहा होगा। जब आप इसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आपकी स्पेसिंग चेंज हो जाएगी। जब आप इसे थोड़ा और बढ़ाएंगे तो यह और चेंज होता जाएगा। इस तरीके से यहां से हम स्पेस चेंज कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको फर्क दिख रहा होगा। इसके अलावा हम यदि चाहते हैं कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी अलग दिखे तो हम इसके लिए इस डायलॉग बॉक्स में जाकर फिर से फर्स्ट लाइन पर क्लिक करके ओके करते हैं। ऐसा करने पर हमारी फर्स्ट लाइन की स्पेसिंग चेंज हो जाती है। इस तरीके से हम पेज लेआउट
ग्रुप में जाकर, पेज लेआउट टैब में जाकर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर से अलग अलग अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेडर्स और फुटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हेडर और फुटर कहां पर मिलते हैं। तो हेडर और फुटर के लिए हमें कहां जाना होगा, इंसर्ट टैब के अंदर। चलिए इंसर्ट टैब पर हमने क्लिक किया। यहां पर भी हमें अलग अलग ग्रुप्स दिए गए हैं। इन्हीं ग्रुप में एक ग्रुप क्या है, हेडर एंड फुटर। यह हेडर और फुटर ग्रुप के अंदर हमें 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला हेडर, दूसरा फुटर और तीसरा पेज नंबर। तो चलिए अब हम यह जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया हुआ है इसमें एक एक करके इनका इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले हमने हेडर पर क्लिक किया। जब हम हेडर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार के हेडर्स ओपन हो जाते हैं जो पहले से ही हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। इन अलग अलग हेडर्स में से जो भी हेडर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे जिस हेडर को इस्तेमाल करना है, तब मैं इस हेडर पर क्लिक कर दूंगा। यह देखिए अब आपको स्क्रीन पर यह हेडर दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पर मैं इस डॉक्यूमेंट का नाम या जो भी मुझे टाइप करना है वह मैं टाइप कर सकता हूं। यहां पर मैंने कीबोर्ड की मदद से कुछ टाइप कर दिया। इस तरह से मैं किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मुझे इस हेडर को चेंज करना है, दूसरा हेडर इस्तेमाल करना है, तो मैं हेडर पर जाकर क्लिक करूंगा और कोई दूसरा हेडर यूज कर लूंगा। यह देखिए अब हमने हेडर चेंज कर दिया। अब हमारा हेडर चेंज हो गया है और हमने इसमें जो लिखा था वह हमें दिख रहा है। इस तरीके से हम हेडर को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि फुटर के बारे में, तो हम फुटर को इस्तेमाल करने के लिए फुटर पर क्लिक करते हैं। हेडर की ही तरह फुटर में भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। स्क्रीन पर आपको लगभग सभी ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं ऑप्शंस में से जो भी हेडर हमें इस्तेमाल करना है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर अल्फाबेट नाम का एक या ब्लैंक नाम से जो सबसे पहला आपको फुटर दिया गया है उसे इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पर मैं जो भी चाहता हूं वो लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं एक फुटर में टाइप कर लूंगा और फुटर का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट में हमने हेडर और फुटर दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर लिया है। तो हम हेडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फुटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि मैं हेडर और फुटर ग्रुप के तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो वह तीसरा ऑप्शन क्या है, पेज नंबर। इस पेज नंबर पे
जब मैं क्लिक करता हूं तो मुझे कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। पहला है टॉप ऑफ पेज, मतलब यदि मुझे पेज नंबर कहाँ चाहिए, सबसे ऊपर, तो मैं इस ऑप्शन में आने वाले किसी एक हेडर का इस्तेमाल कर लूंगा। यदि मुझे नीचे चाहिए तो मैं बॉटम ऑफ पेज वाले ऑप्शन में जाकर दिए गए अलग अलग ऑप्शंस में से किसी एक का इस्तेमाल कर लूंगा। इस तरीके से मैं पेज नंबर का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। जैसे मैंने हेडर में पेज नंबर डालना था तो मैंने टॉप ऑफ पेज वाले ऑप्शन में जाकर एक हेडर को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहां पर आपको पेज नंबर दिखाई दे रहा है, यह 1, 2, 3 और 4, यह हर एक पेज पर पेज नंबर आ गया। इस तरीके से हम पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि हम इसमें टाइम और डेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टाइम और डेट का इस्तेमाल करके देखते हैं कि टाइम और डेट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। टाइम और डेट का इस्तेमाल करने के लिए हम टाइम एंड डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर हम टाइम और डेट सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा टाइम और डेट यूज करना है। सिलेक्ट करने के बाद में हम ओके कर देते हैं। अब यह देखिए हर एक फुटर में हमारे पास टाइम और डेट लिखा आ रहा है। मंडे सितंबर 7, 2020। यह क्या हो गया, टाइम और डेट कहाँ दिख रहा है, फुटर में। यदि मैं हेडर में इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं हेडर में भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। इसी तरीके से हम अब हेडर में कोई पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं। हमने पढ़ा था कि हम हेडर में पिक्चर या क्लिप आर्ट भी यूज कर सकते हैं। तो पिक्चर या क्लिप आर्ट इस्तेमाल करने के लिए हमें इनमें से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। यह दोनों ही ऑप्शंस आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, एक पिक्चर और दूसरा क्लिप आर्ट। जब हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने गैलरी ओपन होती है। मान लीजिए मेरे को एक मोबाइल की इमेज इस्तेमाल करनी है। अब यह इतनी बड़ी इमेज हो गई, इसे मैं सबसे पहले छोटा करूंगा ताकि यह आराम से एक हेडर में इस्तेमाल की जा सके। हम हमारी जरूरत के हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। यह देखिए अब मुझे हर एक पेज पर यह इमेज दिखाई देगी। इस तरीके से मैं एक हेडर में या एक फुटर में कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकता हूं। चलिए अब हमने हेडर और फुटर भी पढ़ लिया। अब सबसे आखिरी चीज जो हमें पढ़ना है वह क्या है, डॉक्यूमेंट की स्टाइल। एक डॉक्यूमेंट की स्टाइल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, ना इंसर्ट टैब में जाना है, ना पेज लेआउट टैब में जाना है। हमें कहाँ रहना है, होम टैब पर ही बने रहना है। होम टैब पर हमें स्टाइल वाले पैराग्राफ में अलग अलग स्टाइल्स दी गई होती हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यह अलग अलग स्टाइल्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक स्टाइल पर जब आप कर्सर को रखेंगे तो वह हमें दिखाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। यदि हम इस स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, यह हमें वह दिखा रहा होता है। यह देखिए जब हम यह स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट के फॉन्ट और फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर सब कुछ चेंज हो गया।
अब यह फिर से चेंज हो गया। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कई सारे स्टाइल्स होते हैं। स्टाइल को चेंज करने के लिए हमें चेंज स्टाइल पर क्लिक करना होता है। चेंज स्टाइल में हमारे पास स्टाइल सेट वाले ऑप्शन में से हम कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यह देखिए अलग अलग स्टाइल में अलग अलग फॉर्मेट दिया गया होता है। इसी के बाद हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यदि हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां से हम एक डॉक्यूमेंट का पूरा स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि हम पेज लेआउट टैब में मौजूद पैराग्राफ ग्रुप का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने पढ़ा कि इंसर्ट टैब में मौजूद हेडर और फुटर ग्रुप का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और हमने देखा कि हम होम टैब पर मौजूद स्टाइल्स वाले ग्रुप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। काफी सारी चीजें आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी और इस बार भी हमने 10th क्लास में फिर से इसे रिवाइज कर लिया है। थैंक यू।